चिंता हम ये कर रहे हैं कि एक दिन हमने कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सब पार्टियों का ये कहना है कि हम इस बिल को, जो आर्थिक आरक्षण 10% मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सबकी सहमति है। और ये अधिकार सरकार का और चेयरमैन का जाता है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है, और इसके साथ साथ बीएसी के अंदर भी पूरी ये चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सब तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर ये जो बिल आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल, जिसमें सरकार आरक्षण देना चाहती है, स्वर्णों को भी 10%, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए, चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226। आप बैठे, दोनों के ऊपर सरकार को अधिकार जाता है। विजय जी, मैं चूंकि मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि एक दिन एक्सटेंशन पर सवाल उठा है, इसलिए मैं इसमें अपना पक्ष कहना चाहूंगा। चेयर का मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा। आप प्लीज बैठे। आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी 2019 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के एजेंडा आइटम बी के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by 1 day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is 9th of January 2019. स्पष्ट है कि हाउस एक्सटेंशन का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। बीएससी में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुनः अनौपचारिक रूप से हुई 2 बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष और सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुनः दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई। उसके अनुरूप मैं सदन चलाने की कोशिश कर रहा था। बीएससी के मीटिंग के मिनट्स में यह स्पष्ट है, पुनः राज्यसभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत कल आज तक के 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया। यह चेयर का पक्ष देने मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक बाहर अंदर कई चीजें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वह बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। अंतिम बात, मैंने जो कल 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया, मेरी समझ में इसमें इंप्लाइड था कि एक दिन का एक्सटेंशन हुआ, चूंकि पहले भी बात हो रही थी। अगर यह चूक है, अगर यह चूक आप इसको चूक मानते हैं तो एक मिनट, अगर आप इसको चूक मानते हैं तो मेरी समझ का चूक है, मेरी निजी चूक है। That's it. हाँ, आनंद जी सर, उपसभापति महोदय, जस्ट 1 मिनट प्लीज। I've heard him. I've already heard him. I'm requesting. Please. It's the same. Still, Rule 37. No variation in the allocation of time order shall be made except by the chairman to one, who may make such a variation if he is satisfied after taking the sense of the council and that there is a general agreement for such variation. There is no agreement at all. You never took the sense of the house. I'll come to that. Please, Anand ji, कुछ हो गया? No, I want to answer. No, आनंद जी, मैंने कहा कि इसका आंसर मैं दूंगा। अब आनंद जी को सुने और हाउस चलने दे, प्लीज। आनंद
आनंद जी आप बोल. No, you are. I have already told it's not necessary that I will reply now. I have heard your point of view. I will come to that. Please, Anand ji. सर, जिस तरह से सरकार आखिरी दिनों में मध्य रात्रि के समय निर्णय करती है और सदस्यों को देखिए, या तो हाउस चला लें या आप टोका टोकी करें. कृपया मैं बैठ जाता हूं, फिर आप चला लीजिए हाउस. नहीं, आप अब आनंद जी, आप उनको समझाएं ना. आप प्लीज उनको समझाएं. आप बैठे. आनंद जी के अलावा किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगे. प्लीज बैठे. एक सैद्धांतिक बात है, माननीय सदस्यों ने, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने और बाला सुब्रमण्यम जी ने जो बात कही है कि ये सदन किस तरह से चलेगा. सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई बिल लाए, सरकार निर्णय करे. हम उसको चुनौती नहीं देते, ना पीठ को, जो नियम है, पर नियमावली पर सदन चलता है. अब जिस तरह से ये बढ़ाई गई अवधि बिना कोई आम सहमति के हुई है, मैं इसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं. जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी. सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, ना ही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में इस पे कोई निर्णय हुआ, ना ही कोई टाइम एलोकेट हुआ. दूसरी बात कि पहला एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है, और अगर सदन नहीं चलता, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पहले सरकार की बनती है. सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है. यह विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती. सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई सदन चलाने की, और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है. हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाए थे. नेता सदन ने भी उस बात को माना शुरू में कि आप जो विषय हमने नोटिस दिया राफेल पर, घोटाले पर, कि उस पर बहस करें, वो आज तक बहस नहीं हुई. आपने कह दिया कि हम तैयार हैं, तैयार होने से बात नहीं होती. आप दूसरी चीजें ला रहे हैं जिसके लिए सदन की सहमति नहीं है. हमने सदन में एक चीज कही थी, उपसभापति महोदय, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो चुका. राज्यसभा के अपने निर्णय हैं, अपनी परंपराएं हैं. राज्यसभा ने निर्णय किया है कि कोई भी बिल, मैं इसके किसी के मेरिट में नहीं जाता, किसी बिल का नाम नहीं लेता, जब तक पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं होगी, वो बिल सदन में नहीं लाया जाएगा. यू कैन नॉट. बट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, वेदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट or bills on sensitive matters, it has become a habit of this government to bypass legislative scrutiny and treat this house as a mere rubber stamp. We cannot accept this. अपनी बात we cannot आप accept खत्म this करें. situation. You take the sense of the house as per the rules. Take the sense of the house then. 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजी भाई गोयल. 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजीलाल गोयल. सर, आपने अपनी बात पूरी की करने के लिए सदन के ध्यान में मैं रखता हूं. मिस्टर गोयल सर, जब से आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे, बाकी और सरकार आई है तब से गुजरात और तमिलनाडु के मछुआरे को बहुत खुशी मिली है. सर, हजारों मछुआरे पाकिस्तान के छूट गए हैं, हजारों मछुआरे तमिलनाडु के, श्रीलंका ने छोड़े हैं. ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, जब से मोदी सरकार आई है तब से. सब मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 3 फिशिंग बोट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया. सर, ये 3 फिशिंग बोट पाकिस्तान की सीमा में फिशिंग नहीं कर रही थी. ये 3 फिशिंग बोट इंटरनेशनल समुद्री में फिशिंग कर रही थी. सर, फिर भी उन लोगों को पकड़ लिया गया. सर, इल्लीगली पकड़ लिया गया. सर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री श्री सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस इल्लीगल किडनैपिंग को दादागिरी है, गुंडागिरी है, और ये तीनों फिशिंग बोट, एक फिशिंग बोट